नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सबसे पहले आप सभी को, पूरे देशवासियों को, भारत के सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी के जीवन में सदैव इसी तरह से, क्योंकि ये प्रकाश का पर्व है, तो आपका जीवन भी प्रकाशमय रहे, मंगलमय रहे। और ये मंगलमय तब होगा जब आपके जीवन में कोई बाधा नहीं होगी, मौसम की तरफ से कोई त्रासदी नहीं होगी। तो आइए जान लेते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में किस तरह का मौसम देश भर में 31 अक्टूबर के दिन यानी दीपावली के दिन रहने वाला है। अगर हम उत्तर भारत की तरफ से देखें तो यहाँ पर एक WD है, यानी पश्चिमी विक्षोभ के रूप में एक हवा का झोंका है, और ये झोंका थोड़ा सा जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के ऊपर बना हुआ है। और इसी के चलते यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग भी है, आज भी है, और अनुमान ये है कि कल भी यहाँ पर क्लाउडिंग रहेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा बादल नहीं छाएंगे और मैदानी इलाकों में जहाँ तक बात है तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लैरिटी है। एटमॉस्फेयर में नमी कम है, तो बहुत हल्की हल्की धुंध अभी शाम या रात में दिखाई दे रही है। इसके अलावा बादल नहीं है। और उड़ीसा के भागों पर बना सर्कुलेशन धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसका है। तो जो नमी का फ्लो था यहाँ पर, वो साउथ और सेंट्रल रीजन के बीच में पहुँच गया यहाँ पर। तो इसके कारण अनुमान यह है कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर बादलों का प्रभाव रहेगा अगले 24 घंटों में। और अगले 24 घंटों में जब बादल यहाँ पर रहेंगे तो कई जगहों पर बरसात की संभावना भी रहेगी। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बाकी जो हिस्से हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में, तेलंगाना में, यहाँ पर भी बादल बढ़ने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। पूर्वी भारत के राज्यों पर भी थोड़ा नमी का फ्लो है, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बहुत रेयर हो रही है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं धीरे धीरे बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ पार करते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों तक पहुंचने लगी हैं। तो इन परिस्थितियों में 31 अक्टूबर को दीपावली के दिन आपके क्षेत्र में कैसा मौसम रहेगा, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, बारिश वाले बादल या बारिश की संभावनाएं यहाँ पर मुंबई से लेकर के बालासोर, भद्रक और रायपुर तथा आसपास के भागों के नीचे आप देखेंगे। रांची के नीचे भी और कोलकाता के नीचे, कोलकाता से तो खैर ऊपर भी चांसेस रहेंगे। तो इसके नीचे के क्षेत्रों में बारिश की थोड़ी संभावना रहेगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। शेष भागों में यानी उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्रों पर आज बादल दिखाई पड़ रहे थे, वो बादल आगे बढ़ते हुए भारत के समूचे उत्तरी क्षेत्रों को, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी भागों को क्लियर कर देंगे। यहाँ पर बिल्कुल आसमान साफ और मौसम शुष्क हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहेगा। और अगर हम हवा की बात करें तो हवा के रुख में बदलाव के कारण ही आप जानते हैं देश में तमाम जगहों पर मौसम बदलता है। तो सुबह के समय ज़रूर यहाँ पर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर धुंध छाए रहने की संभावना रहेगी। बाकी टाइम पर आप देखेंगे इस रीजन में हवा का रुख जब बदलेगा, यानी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा इस तरह से चलेगी, अधिकांश क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। तो इस हवा में आप जानते हैं थोड़ा ड्राइनेस होती है और हवा में ठंडक होती है, तो थोड़ा मौसम सुबह और शाम का भी ठंडा होने लगेगा, दिन में भी ठंडक बढ़ जाएगी। और ये स्थिति लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर से लेकर, यानी पंजाब में समूचे क्षेत्र से लेकर इधर पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक और दिल्ली में भी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर अजमेर और भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तक, और इधर बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, अयोध्या तक तमाम जगहों पर इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। और सुबह के समय थोड़ी धुंध यहाँ पर परेशान कर सकती है दिल्ली, पूर्वी हरियाणा और एडजॉइनिंग पूर्वी राजस्थान और वेस्ट यूपी के रीजन को। यहाँ पर इनमें कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं जहाँ सुबह के समय पोल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहाँ तक है बात पोल्यूशन की, तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है ओवरऑल। सुबह के समय मैक्सिमम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा है वो 300 के करीब जा रहा है, और वो स्थिति सुबह के समय आपको दिखाई पड़ सकती है। खासतौर पर दिल्ली में अगर हम बात करें तो आनंद विहार और आया नगर भी काफ़ी पोल्यूटेड रहता है। साथ ही साथ नोएडा का सेक्टर 62 एरिया बहुत पोल्यूशन रहता है, क्योंकि जहाँ पर गाड़ियों का दबाव बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, वहाँ पर भी पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। तो ये स्थिति रहेगी। उसके बाद लेकिन जैसे ही हवा तेज़ होगी, आसमान साफ हो जाएगा, मौसम शुष्क हो जाएगा। आसमान साफ मतलब हवा साफ हो जाएगी, धुंध छट जाएगी और पोल्यूशन लेवल गिर जाएगा।
और बिहार में पूरी तरह से शुष्क और साफ मौसम रहेगा। भागलपुर, गया से लेकर पटना, वैशाली, दरभंगा समेत सभी जगहों पर। हालांकि कुछ बादल यहाँ पर आपको गया से भागलपुर और किशनगंज के नीचे या नवादा तक और आसपास के भागों में दिखाई पड़ेंगे। और झारखंड के क्षेत्रों में भी कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। पूर्वी चंपारण और जमशेदपुर में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। जहाँ तक गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात है तो कोलकाता और एडजॉइनिंग मध्य रीजन तक, यहाँ तक आप देख सकते हैं नमी की संभावना है, तो यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और असम के रीजन में, अरुणाचल में कहीं कहीं पर लाइट रेन होगी, बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और ओडिशा के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम हो गई हैं। अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। रायपुर और कबीरधाम, कवर्धा से बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा से लेकर दक्षिण में बीजापुर, सुकमा के बीच में हल्की बारिश हो सकती है। विदर्भ में पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा तथा आसपास के रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। नांदेड़ और इसके नीचे के जालना के नीचे के हिस्सों में, मराठवाड़ा में चांसेस बारिश के रहेंगे। और इसी तरह से पुणे और अहमदनगर के नीचे बादल आ सकते हैं, और मुंबई के नीचे रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा पर भी बादल आ सकते हैं। गोवा में हो सकता है अच्छी बरसात हो। बाकी महाराष्ट्र के उत्तरी दक्षिणी कोंकण में फिलहाल चांसेस कम है। मुंबई से पालघर, नासिक से नंदुरबार, धुले, जलगांव और इधर संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, यानी शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर शुष्क मौसम संभावित है। जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी और पन्ना, कटनी, शहडोल, सागर, अनूपपुर, डिंडोरी, बैतूल और खरगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, ग्वालियर सभी जगहों पर। सूरत से लेकर वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, डांग, तापी, भरूच समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर। राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, सोमनाथ, वेरावल सभी तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अच्छी बारिश की उम्मीदें कुछ जगहों पर बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय होने जा रहा है। अनुमान है कि तटीय कर्नाटक के रीजन में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होगी। केरल में भी बारिश होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा उत्तरी तटीय क्षेत्रों में लाइट रेन हो सकती है। और हैदराबाद, रामागुंडम के बीच में उत्तर पश्चिमी जो तेलंगाना का क्षेत्र है, यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, आप देख सकते हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से देशवासियों को, आप सभी मित्रों को, आप सभी के परिजनों को, प्रियजनों को दीपावली की, दीपों के इस पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं मेरी तरफ से, मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच परिवार की तरफ से। एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगलमय हो आप सभी के लिए ये पर्व। धन्यवाद।